पर झारखंड से झारखंड में स्टार्टअप योजना की स्थिति डाउन। झारखंड राज्य में स्टार्टअप योजना की स्थिति दिनों दिन खराब होती दिखाई दे रही है। आलम यह है कि योजना में युवाओं की रुचि भी कम हो रही है। कोरोना लॉकडाउन के बाद से स्टार्टअप के लिए आए आवेदनों में भी कमी देखी गई है। आईटी विभाग के अंतर्गत चलने वाले स्टार्टअप योजना को राज्य में अटल बिहारी इनोवेशन लैब स्टार्टअप योजना चला रही है। अटल बिहारी इनोवेशन लैब की माने तो अब तक 419 स्टार्टअप रजिस्टर किए गए हैं। इनमें से अब तक मात्र 95 स्टार्टअप हुई योजना के लिए चयनित किया गया है। वही 22 स्टार्टअप को उनको आइडिया के बाद फंड दिया गया। ये फंड पिछले साल सितंबर में दिए गए हैं। बाबा बैद्यनाथ के भक्तों के लिए खुशखबरी, सोमवार से झारखंड समेत दूसरे राज्यों के भक्त कर सकेंगे बाबा का दर्शन। देवघर के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने बताया कि 26 अक्टूबर से 1500 श्रद्धालुओं को बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जलापन व दर्शन की अनुमति दी गई है। झारखंड के साथ साथ दूसरे राज्यों के श्रद्धालु भी बाबा बैद्यनाथ का दर्शन ई पास के माध्यम से कर सकते हैं। आपको बता दें कि सोमवार से पहले रोजाना 1000 भक्तों की बाबा मंदिर में प्रवेश की तय सीमा थी। झारखंड के बाघमुंडा जलप्रपात में पिकनिक मना रहे रांची के 3 बच्चे नदी में बहे, 2 की मौत, 1 की खोजबीन जारी। झारखंड के गुमला जिला अंतर्गत बसिया प्रखंड स्थित बाघमुंडा जलप्रपात में रांची के नामकुल से पिकनिक मनाने पहुंचे 3 बच्चे नदी की तेज धारा में बह गए। इनमें से नदी में डूबने से 2 बच्चे की मौत हो गई। एनडीआरएफ की टीम व पुलिस ने शव को नदी से निकाल लिया है, जबकि 1 बच्चे की तलाश जारी है। झारखंड में धूमधाम से मनाया गया दशहरा पर्व, शिष्यों ने दी गुरु को दक्षिणा। झारखंड समेत देश के विभिन्न भागों में असत्य और सत्य की जीत का त्योहार दशहरा धूमधाम से मनाया गया। वहीं झारखंड के दुमका सहित पूरे संथाल परगना के आदिवासी गांव में संथाल समाज में गुरु के प्रति आस्था और दीक्षा का पर्व दशहरा परंपरागत तरीके से मनाया गया है। इस पर्व में आदिवासी गांव में नवयुवक अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के साथ साथ अपने गुरुजनों और गांव के बड़े बुजुर्गों से जड़ी बूटियों अथवा मंत्रों का ज्ञान प्राप्त करते हैं और समाज के लोगों को रोग बीमारी से निजात दिलाने के लिए अपने को समर्पित करते हैं। एकल अभियान के आह्वान पर देश विदेश के 40 लाख परिवारों ने किया सुंदरकांड का पाठ। एकल अभियान श्री हरि सत्संग समिति के आह्वान पर विजयादशमी के दिन 40 लाख परिवारों ने सुंदरकांड का पाठ हुआ। इतने परिवार लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था। इसमें भारत के साथ साथ विदेश में रहने वाले भारतीय परिवारों को लोगों ने भी सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक अपनी सुविधा के अनुसार घरों में पाठ किया। अमेरिका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, हांगकांग आदि वैसे देश जहां एकल अभियान से जुड़े भारतीय रहते हैं बड़ी संख्या में शामिल हुए। झारखंड में भी सुंदर पाठ का कांड किया गया। झारखंड से एक अच्छी खबर, कोरोना से जंग जीतने की तरफ बढ़ा झारखंड। कोरोना से जंग जीतने की तरफ बढ़ा झारखंड। 5 जिलों में कोरोना के एक भी मामले नहीं। रिकवरी रेट भी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा, मृत्यु दर में गिरावट। झारखंड में भाजपा और एनडीए का कोयला प्रेम। झारखंड में भाजपा और एनडीए का कोयला प्रेम इतना उफाया था कि उन्होंने 1,36,000 करोड़ का कोयला घोटाला कर डाला। डबल इंजन ने राज्य को कितना लूटा सबने देखा। अब किसी को शक नहीं होगा कि झारखंड से हाथ धोने के बाद भाजपा की केंद्र सरकार राज्य के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है। खबर अब देश की विभिन्न योजनाओं से। डीयू एडमिशन 2020, डीयू की तीसरी कट ऑफ लिस्ट जारी। कल से शुरू हुआ ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया। दिल्ली विश्वविद्यालय ने तीसरी कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। तीसरी कट ऑफ के तहत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गया है। डीयू की तीसरी कट ऑफ का एडमिशन संबंधित अन्य जानकारी के लिए छात्र डीयू की वेबसाइट du.ac.in पर देख सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का यूजीसी रिजल्ट जारी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट के परिणाम जारी कर दिए हैं। स्टूडेंट अपना रिजल्ट इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं। संत कबीर नगर के सोमनाथ गुप्ता ने बीए में टॉप किया। दिवाली पर मिलेगा गोल्ड पर दुगना फायदा, जाने कैसे हो सकती है कमाई। अब उन लोगों के सामने गोल्ड से कमाई करने का मौका आ रहा है जिन्होंने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश किया था। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश की योजना नवंबर 2015 में शुरू हुई थी।
इस दौरान जिन लोगों ने गोल्ड बॉन्ड में निवेश किया होगा, अब उनके सामने प्रीमेच्योर रिडेम्पशन का मौका आ गया है। इससे बीते 5 साल में उन्हें करीब 2 गुना लाभ होगा। पेट्रोल और डीजल में लगातार 24वें दिन भी रही शांति। आज फिर रही पेट्रोल डीजल में शांति। नई दिल्ली दुनिया के लगभग सभी देशों में एक बार फिर से कोविड-19 के मामले बढ़ने लगे हैं। इसी वजह से कच्चे तेल की मांग जोर नहीं पकड़ रही है। तभी पिछले सप्ताह के अंतिम दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $40 प्रति बैरल के मनोवैज्ञानिक स्तर के नीचे आ गई। हालांकि घरेलू बाजार में देखें तो इसका पेट्रोल डीजल के दाम पर फिलहाल कोई कमी नहीं हुई है। सरकारी तेल कंपनियां ने आज लगातार 24वें दिन भी पेट्रोल के दाम में कोई फेरबदल नहीं किया है। सोमवार को दिल्ली में पेट्रोल 81 रुपये 6 पैसे और डीजल 70 रुपये 40 पैसे पर प्रति लीटर पर बंद था। केंद्र सरकार ने 23 अक्टूबर तक किसानों को खरीदी 59 करोड़ रुपए की खरीफ फसल। केंद्र सरकार ने किसानों से इस साल 23 अक्टूबर तक 59 करोड़ रुपए के फसल की खरीद की है। इन फसलों में उड़द, मूंग, नारियल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा है। इसके साथ ही कई राज्यों में दाल और तिलहन की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि मंत्रालय ने आंकड़ों की जारी किया है। खबर है देश विदेश से। पीएम मोदी ने किया इंडिया एनर्जी फोरम सेरावीक का उद्घाटन। वन नेशन वन गैस ग्रिड की कही बड़ी बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडिया एनर्जी फोरम सेरावीक का उद्घाटन किया। नीति आयोग के साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस वार्षिक बैठक का आयोजन किया था। इंडिया एनर्जी फोरम सेरावीक के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने दुनिया की दिग्गज तेल और गैस कंपनियों के सीईओ के साथ बातचीत की। IHS मार्केट इस कार्यक्रम का आयोजक है, जिसने बताया कि ये कार्यक्रम 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक चलेगा। इंडिया एनर्जी फोरम में बोले प्रधानमंत्री मोदी, ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का भविष्य शानदार और सुरक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडिया एनर्जी फोरम को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने कहा कि भारत का ऊर्जा के क्षेत्र में भविष्य बहुत शानदार और सुरक्षित रहने वाला है। भारत तेजी से इस पर काम कर रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में भारत में एनर्जी खपत दोगुनी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय बाजार में कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। रेहड़ी पटरी वालों को ऋण बांटेंगे प्रधानमंत्री मोदी, करेंगे वर्चुअल संवाद। कोरोना में बेरोजगारी की चपेट में आए सड़कों और पटरियों पर सामान बेचने वाले गरीबों से प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को वर्चुअल संवाद करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ऋण की वितरित करेंगे। पीएम की कोशिश इन लोगों को फिर से आजीविका शुरू करने की है। वेस्ट यूपी में आगरा के अलावा गोरखपुर और वाराणसी के प्रभावितों से पीएम वर्चुअल रूबरू होकर संवाद करेंगे। हालांकि मेरठ समेत बाकी जिलों में लाभार्थियों को पीएम से बात करने के लिए चिन्हित किया गया है। पीएम अचानक किसी अन्य जिलों के लाभार्थी से रूबरू होना चाहते तो फजीहत न हो। इस कार्यक्रम मंगलवार को सुबह 10:30 बजे से होगा। कांग्रेस जितनी नफरत करेगी उतनी ही अधिक लोग मोदी का समर्थन करेंगे, जेपी नड्डा। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना किए जाने को लेकर सोमवार को कांग्रेस पर करारा हमला किया है। कहा कि विपक्षी दल और उनके नेता जितना झूठ बोलेंगे और मोदी से नफरत करेंगे उतना ही अधिक लोग उनका समर्थन करेंगे। नड्डा ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी द्वारा विभिन्न मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी की निंदा किए जाने को लेकर प्रहार किया। नड्डा ने कहा कि निराश और बेशर्मी का गठजोड़ काफी खतरनाक होता है। कांग्रेस के पास ये दोनों ही है, जहां पार्टी में बेटा घृण, क्रोध, झूठ और आक्रामकता की राजनीति का जीवंत प्रदर्शन करता है, वहीं माता दिखावे की शालीनता का प्रदर्शन और लोकतंत्र पर खोखली बयानबाजी कर इसका पूरक बनती है। आमने सामने पीएम और राहुल। 28 अक्टूबर को बिहार में फिर मोदी और राहुल की सभाएं, दरभंगा में दोनों की रैली। इसी दिन पहले चरण का मतदान। 28 अक्टूबर को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी बिहार में एक ही दिन अलग अलग चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। बुधवार को ही बिहार में 71 विधानसभा सीटों पर पहले चरण के लिए मतदान होना है। इससे पहले 23 अक्टूबर को दोनों नेताओं ने बिहार में एक ही दिन चुनावी सभाएं की थी। अब एक बार फिर बुधवार को पीएम मोदी 3 तो राहुल गांधी 2 चुनाव सभाओं को संबोधित करेंगे। बिहार में मुफ्त वैक्सीन वाले बीजेपी के वादे पर उद्धव का निशाना। पूछा, बाकी राज्य क्या बांग्लादेश या पाकिस्तान में है? देश के दूसरे राज्यों के सीएम को भी जीएसटी रद्द कराने की मांग करनी चाहिए। अगर जीएसटी के प्रणाली में गलती हुई तो पीएम नरेंद्र मोदी को गलती मानते हुए इससे रद्द करना चाहिए। ये मांग शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की शिवसेना की दशहरा रैली के मौके पर की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश संकट में है और बीजेपी राजनीति कर रही है। देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। जीएसटी को रद्द कर देना चाहिए। महाराष्ट्र
का जीएसटी बकाया 38,000 करोड़ है जो केंद्र ने अभी तक नहीं लौटाया है। महाराष्ट्र जैसे हालात दूसरे राज्यों की भी है। केंद्र को अपने शब्दों को मान रखना चाहिए। जीएसटी की प्रणाली का सबसे पहले शिवसेना ने ही विरोध किया था। अमेरिकी रक्षा मंत्री के साथ सफल वार्ता, दोनों देशों के रक्षा संबंध होंगे मजबूत। राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को भारत आए अमेरिकी के राष्ट्रपति मार्क एस्पर से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता संपन्न हुई, जिसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संतुष्टि जताई। उन्होंने कहा, अमेरिका रक्षा मंत्री मार्क एस्पर के यहां आने से भारत प्रसन्न है। आज ही हमारी वार्ता सफल रही। यह वार्ता दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को व्यापक ले जाने के उद्देश्य के साथ ही गई। आज की वार्ता से हमारी रक्षा संबंध व आपसी सहयोग में नया रंग जुड़ेगा। सूत्रों के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व उनके अमेरिकी समकक्ष के बीच वार्ता का अहम मुद्दा हिंद प्रशांत क्षेत्र के विकास व यहाँ रक्षा सहयोग का विस्तार था। दोनों देशों के बीच सहयोग आदि पर हुए एग्रीमेंट पर मंगलवार को हस्ताक्षर की संभावनाएं हैं। फिर सस्ता हुआ सोना, चांदी में भी आई 753 रुपये की गिरावट। दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को सोना 59 रुपये गिरकर 51,034 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। HDFC सिक्योरिटी ने यह जानकारी दी है कि इससे पहले कारोबारी सत्र में सोना 51,093 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत में भी 753 रुपये की गिरावट के साथ 62,008 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। पिछले कारोबार सत्र में इसका बंद भाव 62,761 रुपये प्रति किलो रहा था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी दोनों के भाव अपने पिछले बंद भाव के मुकाबले मामूली गिरावट दर्शाते हुए क्रमशः 1901.30 रुपये प्रति औसत और चांदी 24.26 डॉलर प्रति औसत पर बंद हुआ। जल्दी से फुल करा ले अपनी गाड़ी की टंकी, 6 रुपये तक महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल। अपनी गाड़ी की टंकी को जल्द से फुल करा ले, क्योंकि केंद्र सरकार जल्द ही फेस्टिव सीजन में महंगाई का तड़का देने की तैयारी में है। पेट्रोल डीजल के 6 रुपये तक महंगा किया जा सकता है। केंद्र सरकार इन दोनों उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाने जा रही है। इससे पहले सरकार ने मई 2020 में पेट्रोल पर 10 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर ड्यूटी बढ़ाई थी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।